दिया जाता है कि वाल्मीकि नाम के अंगेस्ट ही एक पूरा मूवमेंट चलाई जाती है, जिसमें हमारे लोग भी शामिल हो जाते हैं, जिसमें मैं नाम लेना चाहूंगा, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं नाम लेते हुए। भगवान दास जी का रोल बहुत ही इसमें निम्न स्तर का रहा। वो लोग शामिल हुए, पता नहीं भ्रमित हुए, जितने वो पढ़े लिखे थे, अगर वो खुद खोज करते तो शायद अच्छे तथ्य वो सामने ला सकते थे। एक नया र्यूमर फैलाया गया उसी वक्त कि 1931 की जनगणना में वाल्मीकि शब्द नहीं था, और ये वाल्मीकि शब्द तो कोई हमें पंडित अमित चंद शर्मा दे रहे हैं। यह र्यूमर फैलाया गया। उस वक्त से लेके हमारे आज तक के पढ़े लिखे जितने लोग हैं, पढ़े लिखे, अनपढ़ नहीं, पढ़े लिखे, इससे पूरी तरह गुमराह हो गए, पूरी तरह। और मैं आपको यहां बताना चाहता हूं सारे पढ़े लिखों को, 1931 नहीं, मैं उनको बताना चाहता हूं 1921 की जनगणना का वॉल्यूम 15, 1921 की सेंसस का वॉल्यूम 15 और पार्ट 1, उसमें केवल पंजाब में 2,21,027 वाल्मीकि अंकित किए गए, उसमें गिने गए हैं। 1921 की बात कर रहा हूं मैं, और फिर उससे पीछे जा रहा हूं। 1911 में 13 लाख की आबादी, 13,65,835 पूरे देश में दिखाए गए हैं। हालांकि आंकड़े पूरे नहीं थे। क्यों नहीं थे उसका भी कारण रहा, मगर वॉल्यूम पहले बता रहा हूं। फिर 1901 का वॉल्यूम बता रहा हूं मैं आपको। 1901 के वॉल्यूम 17 पार्ट 1, उसमें केवल जलंधर और होशियारपुर, 2 जिलों की डिस्ट्रिक्ट वाइज जनगणना भी है। ये सारे आंकड़े मौजूद हैं और नेट पे हैं, आप सारे लोग निकाल सकते हैं, इसलिए मैं वॉल्यूम साथ साथ बोल रहा हूं। केवल जलंधर और होशियारपुर में बताया गया कि 16,000 से ज्यादा आबादी है वाल्मीकि समाज की। ये 1901 की बात करता हूं, 1901 की। इतनी जनसंख्या उस वक्त वहां घोषित की गई। और जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म होता है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का, जिनको मैं कहता हूं वंशदानी, जिन्होंने अपना पूरा परिवार कुर्बान किया हमारे ऊपर, अपने 4 बच्चे कुर्बान किए, अपनी पत्नी कुर्बान की, और खुद अपने आप को भी कुर्बान किया। मुझे उनका एक लेटर पता है, जब उन्होंने लेटर लिखा नेहरू को, जब हिंदू कोड बिल पेश होना था, यानी बेटियों की, भारत की पूरी बेटियों की हिस्सेदारी तय होनी थी, तब बाबा साहब अंबेडकर ने एक लेटर लिखा था नेहरू को कि मेरे डॉक्टरों ने कहा है कि मैं पूरी तरह से हॉस्पिटलाइज हो जाऊं, मगर मैं बेटियों के अधिकारों का बिल पेश किए बिना, बेटियों को, पूरे भारत की बेटियों को बिना अधिकार दिलाए हुए हॉस्पिटलाइज नहीं होना चाहता। इसलिए इस बिल को आप जल्दी पेश करें, क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर कानून मंत्री थे और वो बिल लोकसभा के डेस्क पे उन्हीं को रखना था, उन्हीं को रिप्रेजेंट करना था। तो बाबा साहब अंबेडकर ने अपने आप को भी कुर्बान किया। मैं उस सन की बात कर रहा हूं जिसमें बाबा साहब अंबेडकर पैदा हुए, 1891 में भी वॉल्यूम 19 पार्ट 3, उसमें भी आप जाएंगे तब भी वाल्मीकि नाम आपको मिलेगा। वाल्मीकि नाम, दूसरा नाम नहीं मैं कह रहा हूं, 76 नाम से हमें बुलाया जाता है। मैं उन नामों को नहीं कह रहा हूं, भंगी, चूड़ा, मेतर, मजबी, धानक, हेला, डोम, उन नामों को नहीं कह रहा हूं। मैं ये जो आंकड़े बोल रहा हूं, ये केवल और केवल जो वाल्मीकि नाम से अंकित हुए हैं। और मैं तो देश की राजधानी की मिसाल दे सकता हूं। देश की राजधानी में भी वाल्मीकि शब्द हमारे शेड्यूल्ड कास्ट की सूची में नहीं रहा। हमारा गृह मंत्री रहा, अब दिवंगत हो गए हैं, वो गृह मंत्री रहा देश का, मगर हमारे लिए ग्रहण रहा। उसके रहते भी चूड़ा शब्द नहीं हटा।
वाल्मीकि कौम के लिए जो कास्ट सर्टिफिकेट बनता था, चूड़ा शब्द नहीं हटा। और चूड़ा शब्द कब हटा, कब वाल्मीकि लिखा जाने लगा? जब मदन लाल खुराना की सरकार आई, उस सरकार ने प्रस्ताव पास करके गृह मंत्रालय को भेजा। नोटिफिकेशन गृह मंत्रालय से होना था। इसलिए कह रहा हूं, ज्यादा दुख के साथ इसलिए बोल रहा हूं कि यह और किसी विभाग की बात नहीं होती। जातियों को सूची में लेना, हटाना, नाम बदलना, यह नोटिफिकेशन होम एंड जस्टिस अफेयर से जारी होता है, जो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और गृह मंत्री बूटा सिंह थे, और आज के अमित शाह जितने सशक्त गृह मंत्री थे, मगर कौम के लिए कुछ नहीं थे, कौम के लिए कुछ नहीं थे। और यही लड़ाई बाबा साहब अंबेडकर वास्तव में लड़ रहे थे कि हमें क्षेत्र, जो रिजर्व एरिया नहीं हमें चाहिए, हमें डबल बोर्ड चाहिए। बाबा साहब अंबेडकर इसलिए चाहते थे कि हमारे बीच में आज के जो 131 पार्लियामेंटेरियन हैं, दलित और एसटी मिला के, उनकी तरह वो कठपुतलियों की तरह ना हो, वो हमारे तो वोट से चुने जाएं और हमारी आवाज बने। आज हमारी आवाज नहीं बन पा रहे, वही बाबा साहब अंबेडकर ने उस वक्त लड़ाई लड़ी थी। तो मैं बाबा साहब अंबेडकर के जन्म की तिथि का हवाला देके कह रहा हूं, 1891 का वॉल्यूम भी निकालोगे सेंसस का, तो उसमें भी वाल्मीकि नाम की जनगणना के आंकड़े आपको मिलेंगे। मगर रूमर फैलाया गया, और हैरान हूं मैं बड़ा अफसोस होता मुझे कि हमारे पढ़े लिखे, आज मेरे पास भी तो जो बच्चे हैं, हमारे साथी जो हैं, हमारे साथियों ने ये आंकड़े कलेक्ट किए, मुझे दिखाए कि यहां ये मिलता है, यहां ये मिलता है। मगर जो इतने पढ़े लिखे लोग थे, जिन्होंने सैकड़ों किताबें लिख दी, उन्होंने इन आंकड़ों को कभी छुआ ही नहीं, कभी इन आंकड़ों तक गए नहीं कि वाल्मीकि नाम मौजूद था। और एक इसकी बड़ी मिसाल दे रहा हूं कि गांधी कहां जाके रहे थे जब बाबा साहब अंबेडकर के खिलाफ मूवमेंट बना रहे थे। तब बिरला मंदिर छोड़ के कौन से मंदिर में रहे थे? वो वाल्मीकि मंदिर में रहे थे। गांधी ने वाल्मीकि मंदिर बनाया नहीं, वाल्मीकि मंदिर पहले से था और गांधी उसमें जाके रहे। सिर्फ इसलिए, किस लिए? अब ये कांशीराम की बात का जवाब, किस लिए गांधी रहे, और उन सारे लोगों को जवाब जो वाल्मीकि कौम को अंबेडकर से अलग करते हैं, ये उन सबको जवाब। गांधी ने इसलिए वाल्मीकि मंदिर चुना, गांधी ने कबीर मंदिर नहीं चुना, गांधी ने रविदास मंदिर नहीं चुना, गांधी ने वाल्मीकि मंदिर क्यों चुना? आज भी चुनते हैं, आज भी दिल्ली का चुनाव सारी पार्टियां वाल्मीकि उसी अनंत से शुरू करती हैं। क्यों? क्योंकि जो देश का शेड्यूल्ड कास्ट है, जिसको दलित कहें या अनुसूचित जाति कहें, उसमें जो सबसे बड़ी जनसंख्या है वो वाल्मीकि और उससे संबंधित 76 कास्ट जो हैं, बिलाएं, जिसमें महार भी है, जिसमें गुजरात का मांग और मतंग भी है, जिसमें हेला और डुमार भी हैं, जिसमें सुपच सुदर्शन भी है। उन सबको मिला दें, ये सारे सफाई के काम से जुड़े लोग हैं, उन सबको मिला दें तो ये सारे के सारे बाकी सबसे बड़ी गिनती में। सारी जातियों को मिलाएं तो वो इनके आधे में भी नहीं आती, हाफ में भी नहीं आ रही। हाफ से ज्यादा संख्या हमारी है देश में। और ये आंकड़ा गांधी भी जानते थे, और ये आंकड़ा आज मोदी भी जानते हैं। मोदी भी जब अपना स्वच्छ अभियान शुरू करते हैं तो उसी वाल्मीकि अनंत को चुनते हैं। उनको पता कि सबसे बड़ा वोट ये है। मगर अफसोस ये कि ये इस वोट को ऑर्गेनाइज नहीं किया गया, इस वोट को सही से राजनीति सिखाई नहीं गई, ये एक्सप्लॉइट हुआ है हर बार। और वो जो जनसंख्या जिसकी और उतनी हिस्सेदारी, इसलिए वो चुना गया। तो ये एक भ्रांति ये है। और एक भ्रांति के साथ में क्लियर कर दूं कि दो शब्द हैं अलग अलग हमारे लिए, एक शूद्र है, एक अछूत है। दो शब्द। हम शूद्रों में नहीं आते, जो वाल्मीकि समुदाय है पूरा, उसकी जो 76 कास्टें हैं, ये शूद्रों में नहीं आ रही। बाबा साहब अंबेडकर की किताब को ध्यान से पढ़ो, उनकी जो किताब है
अछूत कौन और कैसे वो भी पढ़ो, बाबा साहब अंबेडकर की किताब जात पात का बीजनाश भी पढ़ो, और लोगों को भी पढ़ो जो और ऑथर हैं उनको भी पढ़ने की जरूरत है हमें। उनको पढ़ेंगे तो हम पाएंगे कि हम अनटचेबल में आते, अछूत में आ रहे हैं, हम हमारे ऊपर अछूतों में। तो हमें क्षत्रियों में आज वोट की गिनती बढ़ाने के लिए ये दुष्प्रचार, पहले दुष्प्रचार अमित चंद शर्मा के नाम से हुआ और अब दुष्प्रचार हो रहा है क्षत्रिय शब्द के साथ। अमित चंद शर्मा की बात मुझे याद आके दो बातें बीच में कह दूं, छोटी सी बात है। एक तो 650 साल पहले आज से रविदास जी हुए, और रविदास जी का एक श्लोक है, रविदास जी का श्लोक जो बकायदा प्रमाणिक है। एक तो होता ना श्लोक प्रमाणिक नहीं है, रविदास जी का ये श्लोक बकायदा प्रमाणिक है। उनका ये श्लोक गुरु ग्रंथ साहब के पेज नंबर 1124 में रखा हुआ है, पेज नंबर 1124 में, जिसमें वो उन्होंने वाल्मीकि शब्द और जाति से जोड़ के रविदास जी कह रहे हैं। दूसरा श्लोक कबीर साहब का है, वो भी 650 साल पहले का, जब कबीर साहब के ऊपर सवाल किया गया कि तुम जुलाहे हो और तुम कैसे धर्म की बात कर सकते हो, संत हो सकते हो, तब जो कबीर साहब ने जवाब दिया कि जाति से नहीं, आदमी अपने कर्म से होता है, तो उसमें भी वाल्मीकि नाम, वो नाम आ रहा सुपच सुदर्शन के नाम से, उपनाम है, जैसे आदि कवि नाम है और ऐसे उपनाम है सुपच सुदर्शन भी। तो वहां से एक लिंक जुड़ा हुआ चला आ रहा है। तो वहां जो लोग पकड़े गए वहां से भंगी शब्द बना और उनसे मैला उठवाया गया, मगर उनमें से जो लोग नहीं बने, बहुत बड़ी संख्या में आदिवासियों में, आपका एक सवाल था मूल निवासी, आदिवासियों में जिनसे जी ग्रीसियों ने रामायण इकट्ठी की, जी ग्रीसियों ने किसी पंडित से रामायण नहीं ली भारत में आके, वो बनारस से नहीं ली, उन्होंने इलाहाबाद से नहीं ली, गोरखपुर से नहीं ली, कहीं से नहीं ली। वो आदिवासियों के बीच में गए जिन्होंने रामायण को मुंह जुबानी याद किया हुआ था, उन्होंने वहां से श्लोक लिए, मीडिएटर साथ में रखा, उससे पूछा ये क्या बोल रहे हैं, फिर उसको पूरा लिखा। और साथ बता दूं कि उस रामायण को ब्राह्मणों ने यहां छपने नहीं दिया था, और वो रामायण फिर बाद में जी ग्रीसियों ने फ्रांस से जाके छपवाई थी। जो प्रिंटिंग में पहली रामायण है, प्रिंटिंग में आज वाले कागजों में, वो जी ग्रीसियों की कलेक्ट की हुई है। तो ऐसे हमारा नाम भंगी पड़ा, मगर उसका एक बड़ा हिस्सा हमारा जंगलों में चला गया, जो वाल्मीकि भील कहलाते हैं, शबरी भील भी कहलाते हैं, मांग और मतंग भील भी कहलाते हैं। मांग और मतंग एसटी भी है, एससी भी है। वाल्मीकि शब्द एससी में भी मिलेगा, एसटी में भी मिलेगा, ओबीसी में भी मिलेगा, साउथ में जाके कर्नाटका में। इसलिए हम कहते हैं कि वाल्मीकि नाम और दलित जातीय भी हैं बीच में, मगर जवाब इसलिए जरूरी था, उसलिए मूल निवासी इसलिए लिखा था हमने कि जब वाल्मीकि शब्द पे बार बार सवाल किया जा रहा था, हमारे बिल्कुल कच्चे दिमाग के बच्चों को गुमराह किया जा रहा था, उस वक्त हमें यह छापना पड़ा कि वाल्मीकि मूल निवासी, और बकायदा प्रमाणों के साथ। मैंने उसमें बहुत सारे प्रमाण दिए हैं, हालांकि इसके ऊपर पूरी किताब अलग से आनी चाहिए। आने वाले दिनों में मेरा भी एक काम चल रहा पावन योग शिष्ट पे, तो पावन योग शिष्ट के बाद हम इस विषय पे बड़ी किताब, ये तो आपने पंफलेट देखा है, पूरी किताब पूरे प्रमाणों के साथ, और अंग्रेजों की रिसर्च में भी है, और जो मुगल काल में जो बड़े उस वक्त ऑथर हुए हैं, दारा शिको, ऐसे लोगों की रिसर्च में भी वाल्मीकि शब्द उस वक्त भी आता है और हमारे साथ जोड़ के आता है।